नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूपी में जो छंगुर नाम का व्यक्ति हिंदू लड़कियों का लव जिहाद करा के उसके चेले ने 5 लड़कियों को फंसा लिया। 3 जिंदा हैं या नहीं है कुछ पता नहीं है। और जज साहब ने पुलिस से कहा है कि केस से आप दूर रहें। और यूपी एटीएस ने पिछले दिनों छंगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि छंगुर बाबा के चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मेरठ दिल्ली की 5 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। इनमें 3 लड़कियां लापता हैं। वो कहाँ पर हैं किसी को कुछ नहीं पता। चौथी लड़की बदर के चंगुल से छूटकर नई जिंदगी जी रही है, जबकि 5वीं लड़की ने कोर्ट केस कर रखा है। परिजनों को बेहद कम उम्मीद है कि लड़कियां शायद ही अब जिंदा बची हों। पुलिस जब बदर के गिरेबान तक पहुंची तो मेरठ में तैनात रहे एक जज ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को अपने कमरे में बुलाकर इस केस से दूर होने तक के लिए कह दिया था। और बदर अख्तर सिद्दीकी ने के पूरे नेटवर्क को खंगाला गया है। अब उसमें 3 प्रमुख सवाल जो हैं वो सामने उभर कर आए हैं। छंगुर बाबा से मेरठ के बदर का नाम कैसे जुड़ा? 5 लड़कियां बदर के संपर्क में कैसे पहुंची? और ये लड़कियां अब कहाँ हैं, किन हालातों में हैं, कैसे रह रही हैं? तो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पीड़ित परिजनों, अधिवक्ताओं, पुलिस अफसरों से अलग अलग छानबीन करनी पड़ेगी। छंगुर बाबा से केस कैसे जुड़ा मेरठ के बदर का नाम? सऊदी अरब से छुटकर आई युवती ने सीएम योगी को सच्चाई बताई। और छंगुर बाबा ने मेरठ के बदर अख्तर सिद्दीकी का कनेक्शन कैसे मिल गया? तो सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बंगलुरु वासी एक युवती की स्पेशल मीडिया पर राजू राठौर नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई, जिसने खुद को यूपी के सहारनपुर का रहने वाला बताया। बाद में पता चला कि उसका असली नाम वसीम है। राजू राठौर उर्फ वसीम ने इस युवती को झांसा दिया कि वो दुबई आ जाए, छंगुर बाबा से कहकर अच्छी नौकरी लगवा देगा और किसी अमीर शेख से निकाह भी करवा देगा। साल 2001 में युवती बेंगलुरु से दुबई पहुंच गई। यहाँ काल पर छंगुर बाबा ने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं सऊदी नहीं आ सकता। मेरा एक मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी सऊदी के अब्दू दलम शहर में मौजूद है, वहीं धर्मांतरण और बाकी चीज़ें कराएगा। बेंगलुरु की युवती ने छंगुर बाबा का नाम लिया। उसका आरोप है कि ये धर्मांतरण करवाता है। युवती ने बताया है कि बदर और वसीम ने मुझे धर्मांतरण का दबाव बनाया, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, जिसके बाद मुझे भारत भेज दिया गया। धमकी दी गई कि मैं भारत में किसी को कुछ न बताऊं। 19 अप्रैल 2025 को मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर पूरा प्रकरण बताया। 6 जून 2025 को गोरखपुर पहुंचकर जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली, जिसके बाद छंगुर बाबा पर कार्रवाई हुई। इस युवती के बयानों में बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम पहली बार सामने आया, जिसके बाद बदर के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। और कैसे संपर्क में आए आशा नेगी और बदर? तो बीमा पॉलिसी से शुरू हुई बातचीत, फिर किया निकाह। उत्तराखंड में गढ़वाल निवासी एक परिवार दशकों पहले मेरठ में आकर रहने लग गया था। परिवार के मुखिया ने टेलर शॉप चलाई। यहीं उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था आशा नेगी। आशा 2015 तक मेरठ में एक टीवी चैनल के एचआर विभाग में कार्यरत रही। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र नोएडा ऑफिस में हो गया। मेरठ में रहते हुए आशा ने यही एलआईसी एजेंट मोहम्मद सिद्दीकी से एक बीमा पॉलिसी कराई। महमूद ने इसके बदले आशा से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। और आशा नेगी की ये तस्वीर दी हुई है। साल 2015 तक मेरठ में एक टीवी चैनल के एचआर विभाग में कार्यरत रही। इसके बाद महमूद के बेटे बदर अख्तर सिद्दीकी ने आशा से बातचीत शुरू कर दी।
बदर उन दिनों मेरठ में जिम ट्रेनर था और बाकी जिमों के लिए फूड सप्लीमेंट सप्लाई करता था। तो धीरे धीरे दोनों में नज़दीकी हो गई। साल 2017 में आशा ने धर्मांतरण करके बदर से निकाह कर लिया और न्योडा में साथ रहने लगी। इस वजह से आशा का परिवार उसके खिलाफ हो गया। आशा का आखिरी सबूत फ़ोन पर बातचीत का फ़ोटो, यह 42 मिनट की रिकॉर्डिंग सामने आई है। तस्वीर आशा नेगी ने रोते हुए अपनी आखिरी तस्वीरों में अपने छोटे भाई को व्हाट्सएप भेजी थी। यही उसका आखिरी सबूत था। और मई 2019 की बात है। आशा ने अपने छोटे भाई को कॉल करके बताया, पति बदर अख्तर सिद्दीकी मेरे साथ मारपीट करता है, जान से मारने की कोशिश करता है, वो कभी भी कुछ अप्रिय घटना कर सकता है। शायद आशा को कोई अनहोनी की आशंका थी, इसलिए उसने बदर के पासपोर्ट, पैन, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड की फ़ोटो खींचकर अपने भाई को व्हाट्सएप पर भेज दी थी। आशा नेगी को उस वक्त लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली वाले इस डॉक्यूमेंट के सहारे बदर को खोज लेंगे। आशा ने अपने छोटे भाई से फ़ोन पर बातचीत करते हुए फ़ोटो खींचकर भी भेजी थी। आखिरी निशानी के तौर पर फैमिली यही फ़ोटो 42 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। इस कॉल के बाद से आशा नेगी का कुछ पता नहीं चल पाया। बदर अख्तर सिद्दीकी की करीबी आशा नेगी 7 साल से लापता है। पिछले 7 वर्षों से उसका कुछ नहीं पता चल रहा। और फैमिली को आशा की ज़्यादा चिंता उस वक्त हुई जब दिसंबर 2019 में बजाज फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट उनके घर आए। इन रिकवरी एजेंट ने बताया कि आशा के नाम एक आईफोन और एलईडी खरीदा गया था, उसकी ईएमआई जमा नहीं हुई। आशा अपने न्योडा वाले एड्रेस पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो पैसा रिकवर करने मेरठ के एड्रेस पर पहुंचे हैं। जिसके बाद 24 दिसंबर 2019 को आशा की मां बसंती नेगी मेरठ के थाना सिविल लाइन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने पहुंची, लेकिन मामला न्योडा का बताकर उन्हें टाल दिया गया। तब से आज तक आशा नेगी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त मेरठ के थाना सिविल लाइन में इंस्पेक्टर रहे अब्दुल रहमान सिद्दीकी को इस केस में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 दिन पहले ही सस्पेंड किया गया है। अब्दुल रहमान फिलहाल गाजियाबाद में पोस्टेड है और सस्पेंड होने से पहले उनकी तैनाती बतौर क्राइम ब्रांच में प्रभारी की थी। हमें नहीं मालूम बहन जिंदा है या नहीं। और बातचीत जो है वो आशा नेगी के बड़े भाई कहते हैं कि हम साल 2020 में मेरठ में उसके कथित पति बदर अख्तर सिद्दीकी के मकान पर गए थे। यहाँ हमें बदर के माँ बाप मौजूद मिले। उन्होंने हमें एक शपथ पत्र दिखाते हुए कहा कि हमारा बदर से अब कोई वास्ता नहीं है, हम उसको परिवार से बेदखल कर चुके हैं, वो अब कहाँ रहता है हमें नहीं पता। बदर की माँ ने हमसे यह भी कहा कि उनका लड़का ठीक नहीं है। ये आशा के भाई की फ़ोटो भी है। उनका कहना है कि लगता नहीं कि बहन अब जिंदा होगी, मतलब उसको मार दिया गया या वो उसका देहांत हो गया। तो बड़े भाई ने कहा कुल मिलाकर बदर अली के बारे में कोई जानकारी ना होने से उसके माँ बाप ने मना कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमें शक है कि वो आज भी बदर अली के संपर्क में रहते हैं। हम वर्ष 2019 से पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि बहन जिंदा या नहीं है या मर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको खाड़ी देशों में बेच दिया गया हो। हालांकि जिस तरह बहन ने हमें बदर की सारी जानकारी व्हाट्सएप पर भेजी थी, उससे तो यही लगता है कि अब वो ज़िंदा नहीं बची होगी, क्योंकि अगर ज़िंदा होती तो वो किसी तरह हमसे कांटेक्ट ज़रूर करती। हमने मेरठ पुलिस और एटीएस को आशा नेगी और बदर सिद्दीकी अख्तर सिद्दीकी से जुटी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई है। हमारी मांग है कि बदर पकड़ा जाए, उसके बाद मेरी बहन के बारे में कुछ पता चल सकेगा। अधिवक्ता बोले 5 में से 3 लड़कियां हैं लापता। अब आशा नेगी के मामले में पिछले 6 साल से कानूनी तौर पर देख रहे मेरठ कोर्ट के अधिवक्ता विनीत चौधरी कहते हैं कि 2019 में जब मेरठ और न्योडा पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की तो हमने प्राइवेट स्तर पर ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हमारी अपनी राय में पता चला है कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने आशा नेगी जैसी कुल 5 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। 5 में से 3 लड़कियां अब तक लापता हैं। चौथी लड़की उसके चंगुल से छूट गई और वो दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी जी रही है। अब वो कोई पुलिस शिकायत करना नहीं चाहती, जबकि 5वीं लड़की ने पहले बदर के खिलाफ दिल्ली में छेड़छाड़ व रेप के प्रयास की एफआईआर दर्ज कराई थी।
लेकिन अब समझौते के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी है। हमें लगता है कि इस लड़की पर बदर की तरफ से समझौते पर भारी दबाव डाला गया होगा, तभी वो ऐसा कर रही है। इन लड़कियों से बदर का संपर्क रहा है। मेरठ की आशा नेगी न्यूडी के टीवी चैनल HR में कार्यरत थी। 2017 में मेरठ के बदर अख्तर सिद्दीकी से धर्मांतरण करके निकाह किया था। जून 2019 में लापता हो गई। तब से ना आशा नेगी ना बदर का कोई सुराग लगा है। और दिल्ली की नेहा शर्मा ये बदला हुआ नाम है। इससे बदर अख्तर सिद्दीकी ने साल 2015 में निकाह किया था। हालांकि कुछ दिनों बाद दोनों अलग अलग हो गए, जिसके बाद नेहा ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली। अब वो नई जिंदगी जी रही है। मेरठ से सरूरपुर क्षेत्र निवासी प्रिया त्यागी ट्रैवल एंड टूरिज्म की पढ़ाई करने नोएडा गई थी। उसका संपर्क जिम से बदर से हुआ। 2 जुलाई 2021 में प्रिया अचानक लापता हो गई। फैमिली ने 4 जुलाई 2019 को सरूरपुर थाने में सिद्दीकी के खिलाफ प्रिया को ले जाने की FIR दर्ज कराई। इस केस की जांच आज तक क्राइम ब्रांच मेरठ कर रही है। प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। और दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र से निवासी सोनी भी साल 2021 में लापता हो गई। परिवार ने उसकी गुमशुदगी थाना चांदनी महल में दर्ज कराई। सोनी का भी आज तक कुछ पता नहीं चला। सोनी भी बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में आई थी और फैमिली की इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरण करके निकाह किया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही सोनी की मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका निधन हो गया था। यहाँ दिल्ली की रहने वाली सोनी ने परिवार के खिलाफ जाकर बदर से निकाह किया था। उसकी फोटो भी शेयर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता ने बदर अख्तर सिद्दीकी के खिलाफ साल 2017 में छेड़छाड़ और रेप के प्रयास की FIR दिल्ली के थाना विजय विहार में कराई थी। इस मामले में बदर अली को जमानत करानी पड़ी थी। जमानत कराने वालों में जिनके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उनमें एक नाम आशा नेगी का भी था। हालांकि पता चला जब महिला अधिवक्ता ने इस केस में समझौते के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी है। लापता प्रिया से बदर कहता था दुबई में मॉडलिंग कराऊंगा और नोएडा में ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स करने वाली गई। सरूरपुर मेरठ की प्रिया त्यागी भी वर्ष 2021 से लापता है। उसकी बहन बताती है नोएडा में मेरी बहन जिम करने जाती थी, वहीं उसकी मुलाकात बदर अख्तर सिद्दीकी से हुई। बदर ने धीरे धीरे उसको अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। बदर ऐसा दिखने लगा जैसे प्रिया की फैमिली उसके लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ मैं ही सब कुछ करता हूँ। बदर ने प्रिया को लग्जरी लाइफ स्टाइल के सपने दिखाए। इस दौरान प्रिया ने एक बार घर आई। घर के सदस्यों से उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, वो चिड़चिड़ी रहती थी। बदर उसको छंगुर बाबा के फूक मारे चावल भी मेरी बहन को देता था। उसने हिंदू धर्म की पूजा करनी भी बंद कर दी। वो सोमवार के व्रत रखती थी, वो भी बंद कर दिए। ऐसा लगता है कि बहन का ब्रेन वॉश किया गया था और प्रिया के दिमाग में सिर्फ बदर का नाम रहता था। 24 अक्टूबर 2019 के बाद से हमारी प्रिया से कोई बात नहीं हुई। हमने जब प्रिया की तलाश शुरू की तो पता चला बदर कई और लड़कियों के संपर्क में रहता था। ये सभी लड़कियां हिंदू हैं। हमारी तरह उन लड़कियों के घर वाले भी उन्हें ढूंढ रहे थे। अब हमें जानकारी नहीं है कि प्रिया कहाँ पर है, किस हालात में है। प्रिया का पासपोर्ट आज भी घर पर रखा हुआ है। तो बदर अक्सर उसको दुबई में मॉडलिंग कराने की बात प्रिया से कहता था। जब हमारी बातचीत होती थी तब प्रिया छंगुर बाबा का नाम लेती थी। मुझे लगता है कि छंगुर बाबा ने बदर संग मिलकर कई लड़कियों को गायब किया है। और ये लापता प्रिया त्यागी की बहन है। मेरठ की कई हिंदू लड़कियां वो बदर के संपर्क में थी। योगी सरकार को चाहिए कि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करे। ये गैंग लड़कियों को लग्जरी लाइफ के सपने दिखाता था। अब बदर का जीजा जज इसलिए दबाव में आई है क्राइम ब्रांच। अधिवक्ता विनीत चौधरी बताते हैं प्रिया त्यागी जब लापता हुई तो फैमिली ने वर्ष 2021 में मेरठ के थाना सरूरपुर में बदर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद इस केस की जगह क्राइम ब्रांच मेरठ को मिली। उन दिनों बदर अख्तर सिद्दीकी का जीजा मेरठ में न्यायिक अधिकारी सिविल जज था। उसने इस केस को देख रहे दूसरे न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन अफसर को बुलाकर कहा कि इस केस में बदर पर कोई दबाव ना बनाया जाए। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामले में खास इंटरेस्ट नहीं लिया। 4 साल बाद भी प्रिया त्यागी मामले में ना तो फाइनल रिपोर्ट लगी है ना ही चार्जशीट। ये केस आज भी क्राइम ब्रांच की उसमें पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट के बाद मेरठ के SSP ने हमें बुलाया था
हमने उन्हें लापता आशा नेगी और बाकी लड़कियों के सारे प्रकरण बताए थे। एसएसपी ने हमें भरोसा दिया था कि जल्द कठोर एक्शन लिया जाएगा। ये विनीत चौधरी ये कह रहे हैं। और कौन है बदर अख्तर सिद्दीकी? जिम ट्रेनर, फूड सप्लीमेंट की सप्लाई का काम करता था। बदर अख्तर सिद्दीकी मेरठ में किदवई नगर का मूल निवासी है। हालांकि अब उसका पूरा परिवार वहां से शिफ्ट होकर लोहिया नगर में रहने लगा है। पासपोर्ट के अनुसार बदर की जन्म तिथि वर्ष 1987 की है। स्मार्ट दिखने वाला बदर शुरू से जिम ट्रेनर था। इसके साथ वो बाकी जिम में फूड सप्लीमेंट की सप्लाई भी करता था। ये मुस्लिम लड़का जिसका नाम बदर सिद्दीकी है और कई हिंदू नाम जैसे सैम, अरब, समीर, अरोड़ा आदि इस्तेमाल करके हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उन्हें गायब कर देता था। इसके विरुद्ध गंभीर अपराध उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस को इसकी तलाश है। इसकी सटीक जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। अब इस वजह से बदर के कांटेक्ट आसपास के जिलों में जिम संचालकों से हो गए। बदर के पिता महमूद सिद्दीकी बीमा एजेंट हैं। महमूद ही पहली दफ़ा मेरठ की आशा नेगी से बीमा पॉलिसी के सिलसिले में मिले थे, जिसके बाद महमूद के बेटे बदर की आशा से बातचीत हो गई। अब महमूद कहते हैं कि हमारा बेटे से कोई वास्ता नहीं है, हम उसे पहले से ही परिवार से बेदखल कर चुके हैं। और हिंदू संगठन बोलते हैं कि इस गैंग को इंटरनेशनल फंडिंग प्राप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर काम कर रहे अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही कहते हैं छंगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सीधे तौर पर जुड़ा है। बदर ने 4-5 हिंदू लड़कियां पहले लव जिहाद में फंसाई हैं, फिर उनका धर्मांतरण किया है। मेरठ से 2 लड़कियां लापता हुई, उनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। और पुलिस को सबसे पहले बदर सिद्दीकी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। ये एक बड़ा रैकेट है, इसमें इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है। इस रैकेट के बैंक खातों की जांच होनी चाहिए। ये सचिन सिरोही हिंदूवादी नेता हैं, अब ये बात कर रहे हैं। और इसके बारे में कुछ और भी जानकारियां हमारे पास हैं। और इसमें इस केस में अब तक क्या किया, 6 साल बाद धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट्स के बारे में मेरठ पुलिस ने आशा नेगी के लापता होने के 6 साल बाद 24 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज किया। आशा के भाई की तरफ से थाना सिविल लाइन में दर्ज हुए मुकदमे में बदर अख्तर सिद्दीकी और उसके पिता महमूद अख्तर सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा 323 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध नियम अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 लगाई गई है। बदर पर जब मेरठ में 2 मुकदमे दर्ज हो गए, साल 2021 में लापता हुई प्रिया त्यागी मामले में अब उस पर पहले से सरूर थाने में एक केस दर्ज है। छंगुर बाबा का मामला हाईलाइट होने की वजह से मेरठ पुलिस के साथ ही एटीएस मेरठ यूनिट ने भी जांच तेज कर दी है। पुलिस का मुख्य टारगेट अब बदर सिद्दीकी को पकड़ना, इसके बाद ही बाकी लड़कियों के बारे में कुछ पता चल पाएगा। अब ये विपिन ताडा हैं एसएसपी मेरठ, उनका कहना है आशा नेगी मामले में मेरठ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस केस की जांच पहले एटीएस कर रही थी, इसलिए पुलिस को एटीएस कोऑर्डिनेशन करके मामले की तह तक जाकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। छंगुर बाबा जलालुद्दीन यूपी के बलरामपुर का ये रहरा माफी गांव का रहने वाला है। धर्मांतरण लव जिहाद कराने का आरोप है। नवंबर 2024 में यूपी एटीएस ने छंगुर और उसके बेटे महबूब समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। 5 जुलाई 2025 को एटीएस ने सहयोगी नीतू नसरीन के साथ लखनऊ में इसे गिरफ्तार किया था। धर्मांतरण लव जिहाद के लिए 5 राज्यों में 1500 लोगों का सीक्रेट टीम बनाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ये इसका कार्यक्षेत्र रहा। फर्जी एनजीओ और धर्म प्रचार के नाम पर गैंग मेंबर्स ने 40 से ज़्यादा बैंक खाते खुलवाए। इन बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन का पता चला है। छंगुर के गुर्गे नीतू नवीन के नाम पर गल्फ देशों में बैंक खाते मिले हैं। अल नहदा अमीराट्स, एनबीडी, मशरफ बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज, बोस्टो बैंक। 2014 से 19 के बीच में नीतू 16 बार और 2016 से
बीच में नवीन 19 बार यूए भी गया था। तो ये थी हमारी आपके लिए प्रस्तुति छंगर बाबा के विषय में। अब इस विषय में सारे के सारे लोग सतर्क हो गए हैं, काम कर रहे हैं और इस पर गहरी छानबीन भी हो रही है, जिससे हम भी संतुष्ट हैं, परंतु सख्ती बरतनी चाहिए, ये हमारा कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए हम ये कहेंगे कि आप क्या विचार रखते हैं इस विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पिछले हम 4-5 दिनों में वीडियो कर नहीं पाए थे, हमने अभी आज एक वीडियो किया है, 2-3 वीडियो आज आपको और देने वाले हैं भिन्न विषयों में। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने यार दोस्तों सज्जन मित्रों के साथ हमें सब्सक्रिप्शन दें, ताकि हम इस परिवार को आगे बढ़ा पाएँ। 2-3 दिन तबीयत ठीक ना, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हम काम नहीं कर पाए थे, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।